हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हलो अरेंज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी किसका? हलो अरेंज का। देन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या जाएगा हलो अरेंज का। देन इसमें हम लोग का पहला हो जाएगा कि हलो अरेंज आर नॉट सोलूबल इन वाटर। यह क्या जाएगा हलो अरेंज आर नॉट सोलूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हलो अरेंज have no hydrogen bond but halo arenes are soluble in organic compound like जैसे बेंजीन एसीटोन ईथर अल्कोहल एंड CCl4 etc। देन क्या बोल रहा है कि हलो अरेंज आर नॉट सोलूबल इन वाटर। क्या होता है कि हलो अरेंज के क्या होता है सोलूबल नहीं होता है, वह पानी में घुलता नहीं है क्योंकि उसके पास क्या है कि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता लेकिन बट हलो अरेंज आर सोलूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हलो अरेंज किस में है और सोलूबल है किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसके साथ जो क्या कर सकता है वह क्या हो सकता है घुल सकता है बेंजीन के साथ में, एसीटोन ईथर अल्कोहल एंड CCl4 के साथ में। तो ये क्या हो गया हम लोग का हो गया सोलुबिलिटी ऑफ हलो अरेंज। सोलुबिलिटी ऑफ हलो अरेंज क्या होता है कि हलो अरेंज क्या बोल रहा है कि हलो अरेंज हैव नॉट सोलूबल क्या इन वाटर में क्या है सोलूबल नहीं होता, वह घुलनशील नहीं होता है, वह घुलता नहीं किसमें हलो अरेंज आर नॉट सोलूबल इन वाटर। हलो अरेंज सोलूबल नहीं होगा किसमें पानी में, वह क्या होगा घुलेगा नहीं बिकॉज ऑफ क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। क्या होता है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता बट हलो अरेंज आर सोलूबल इन वाटर। ये क्या हो जाएगा यह घुल जाएगा किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक जैसे बेंजन के साथ एसीटोन के साथ ईथर के साथ अल्कोहल के साथ CCl4 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये क्या हो गया हम लोग का सोलुबिलिटी ऑफ हलो अरेंज। क्या हो गया सोलुबिलिटी ऑफ हलो अरेंज एंड अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा क्या देख लेते हैं हम लोग। देन हो जाएगा कि क्या देख लेते हैं डेंसिटी। क्या डेंसिटी, देन डेंसिटी क्या हो जाएगा कि व्हेन डेंसिटी में क्या हो जाएगा कि व्हेन halogen atom will be increased then density will also increase। क्या बोल रहा है कि अगर डेंसिटी क्या होगा कि हलो अरेंज का क्या होगा कि हेलोजन एटम क्या होगा बढ़ेगा, हेलोजन एटम बढ़ेगा, देन उसका क्या होगा कि उसका डेंसिटी भी क्या होगा बढ़ेगा, देन एंड और क्या हो जाएगा और हो जाएगा इस क्या हो जाएगा कि और क्या हो जाएगा हम लोग का कि इट इज इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हलो अरेंज
हलोरेंस में क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, हलोरेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा AR, पहले हो जाएगा हम लोग का आयोडीन हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का जाएगा, फिर हम लोग का आ जाएगा ब्रोमीन, क्या हो जाएगा ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा ग्रेटर देन ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का AR ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का जाएगा AR फ्लोरीन। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का निकल गया। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का ये हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑफ हेलोरेंस इन डेंसिटी में, क्या आ जाएगा डेंसिटी में इसका हेलोरेंस हो जाएगा, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्या जाएगा पहले आयोडीन, फिर आयोडीन के बाद ब्रोमीन, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन, फिर क्या आ जाएगा हम लोग का फ्लोरीन, फिर हम लोग का जाएगा फ्लोरीन। ये क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हेलोरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन ये क्या हो गया हम लोग का डेंसिटी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या देखते हैं बॉइलिंग, और क्या देखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि हेलोरेंस में क्या होता है कि हेलोरेंस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि इट हैव, क्या होता है कि हेलोरेंस हैव क्या हो, हेलोरेंस के पास क्या होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मोलिकुलर मास, किसके पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है हेलोरेंस के पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मोलिकुलर मास होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या हो जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज मोलिकुलर मास का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो गया हम लोग का हो गया बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट। देन क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हेलोरेंस हैव हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मोलिकुलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका मोलिकुलर मास का। तो क्या हो गया हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से, देखते हैं जिसमें देखते हैं कि विच हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देन क्या हो जाएगा हम लोग का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपके पास दिया गया है ये बेंजीन दिया गया है, इसके ऊपर आपको दिया गया है Cl नंबर 1, और दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, तीसरा में दिया गया आपका Br, क्या दिया गया है Br। देन आपको क्या बताना है, देन आपको बताना है क्या कि किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देन किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, देन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है हेलोरेंस का। तो सबसे पहले हम लोग का जाता है आयोडीन, उसके बाद क्या जाता है हम लोग का आयोडीन के बाद आ जाता है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन के बाद क्या जाता है हम लोग का ब्रोमीन, उसके बाद क्या जाता है क्लोरीन, उसके बाद क्या आता है उसके बाद हम लोग का आता है फ्लोरीन। देन हम लोग का इसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसके पास आ जाएगा, देन हम लोग का सबसे पहले आयोडीन के पास होता है इंक्रीज, किसका आ जाएगा, देन हम लोग का क्या आ जाएगा, देन हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, देन हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन, क्या जाएगा ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या जाएगा बी, क्या जाएगा बी, क्या जाएगा बी। देन क्या जाएगा, देन नंबर टू में आपके पास दिया गया है नंबर ए में दिया गया है ब्रोमीन, और नंबर 2 में आपका दिया गया है आयोडीन, क्या दिया गया है आयोडीन। देन किसके पास होगा, देन आपका क्या होगा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके पास होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसके पास होगा बी के पास होगा। देन क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आ जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का विच है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या निकल गया हम लोग का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर आइसोमोरिक डायहेलोजन ऑर्डर में क्या देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर होगा, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होगा पारा ऑर्थो और
मेटा, पारा और ऑर्थो और मेटा। देन जिसमें आपका दिया गया है बेंजीन, जिसमें आपका पहला क्या होगा, पहले आपका पारा के ऊपर क्या होगा, हेलोजन होगा। देन दूसरा आपके पास क्या होगा, दूसरा आपके पास दिया होगा जिसमें आपके पास क्या होगा, इसमें आपको पारा के ऊपर दिया रहेगा हेलोजन। एंड फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा हो गया हेलोजन, फिर क्या हो जाएगा आपका मेटा पर होगा, क्या होगा मेटा पर। देन आपको क्या करना है, इसको इन ऑर्डर में से क्या करना है, इन ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोजन ऑर्डर में क्या करना है, इसको बॉइलिंग पॉइंट को पारा, मेटा और ऑर्थो को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का सबसे पहले आ जाएगा पारा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन, पहले हम लोग को हो जाएगा पारा, फिर हो जाएगा ऑर्थो, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का मेटा। ठीक है, हो गया हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोजन ऑर्डर।